भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि हिमाचल सरकार तुष्टिकरण की नीति के तहत काम कर रही है। वह शुक्रवार को तहसील मुख्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र सरकार की विचारधारा से नहीं जुड़ा है और विपक्ष की भूमिका में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने उद्देश्य और शपथ से भटक गई है और जनजातीय क्षेत्र की जनता प्रताड़ित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे हाल पर सरकार ने छोड़ दिया है। ऐसे में अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते जो समस्याएं हैं उस पर सोने पर सुहागे का काम सरकार की कार्यप्रणाली कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया है और सरकार के कार्यों की प्राथमिकता में जिला चंबा खासकर जनजातीय क्षेत्र भरमौर सबसे निम्न पर रखा गया है। इस बात का आने वाले लोकसभा चुनावों में क्षेत्र की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। मैं अभी भी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करके आया हूँ। स्कूलों में देख लीजिए तो शिक्षकों के पद खाली हैं, अस्पतालों में देख लीजिए तो स्वास्थ्य कर्मियों के पद नहीं है, भरे हुए नहीं है। पशु चिकित्सालयों में पद खाली पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में पद खाली पड़े हैं, बिजली विभाग में पद खाली पड़े हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर ये कार्य कर रही है और भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो है वो सरकार की विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र इस बार विपक्ष की भूमिका में है। तो जो सरकार ने गठन होने के बाद जो अपनी शपथ ली है कि मैं पूरे प्रदेश के साथ बिना किसी पक्षपात बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा, हमें ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों से अपनी शपथ से भटक गई है और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग। हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास आंदोलन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जनजातीय क्षेत्र के लोगों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो समस्याएं हैं उस पर सोने पे सुहागे का कार्य कर रही है ये सरकार की कार्यप्रणाली। इस सरकार ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है और सरकार के कार्यों की प्राथमिकता में चंबा जिला और खासकर जनजातीय क्षेत्र भरमौर ये प्राथमिकता के दर्जे में सबसे निम्न इन्होंने इस बात को रखा है। और इस बात का आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इस कांग्रेस की प्रदेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। पर मेरा ये मानना है कि ऐसी सुविधाओं का लाभ उन व्यक्तियों उन बच्चों को मिले जो जनजातीय क्षेत्र में रह रहे हैं, उन विषम परिस्थितियों को जी रहे हैं, जो अपने घरों से स्कूल आना जाना बहुत दूर उनको पड़ता है। ये योजना लाभान्वित करती है वैसे व्यक्तियों को, ना कि ऐसे लोग जो अच्छी जगह रह रहे हों जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। इस विषय पर हम सरकार से जरूर बात करेंगे और मंत्री जी के पास इस बात पे भी जब उनका दौरा यहाँ पर होगा इस पर टिप्पणी भी करेंगे, आपत्ति भी दर्ज करवाएंगे। और जो आपका पहला सवाल जो आपने हमसे पूछा कृषि विभाग को लेकर, तबादलों को लेकर, तो इसका मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भरमौर में कांग्रेस को नहीं भाजपा को जिताया है। शायद इसीलिए कांग्रेस सरकार भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। परंतु हम जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके इन दमनकारी नीतियों से भरमौर के लोग दबने वाले नहीं हैं, बल्कि भरमौर के लोग आने वाले लोकसभा चुनावों में मुंह तोड़ इस सरकार की इन नीतियों का जवाब देंगे। ये तैयारी केवल चुनावों के मद्देनजर नहीं होती है। आप देखते होंगे भाजपा के निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल अवसरवादी पार्टी नहीं है कि जब मौका मिला तब काम किया। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में राष्ट्र हित में, देश हित में कार्य करने वाली पार्टी है और इसीलिए किसी भी कार्य को केवल उस कार्य आने के वक्त पर ही नहीं, समय से पहले उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए सब लोगों का सहभागिता उसमें दर्ज कराना, इन सारे कार्यों पे भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्य करती रही है। जो लोग कांग्रेस पार्टी के लोग जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो हमारे प्रयास हो रहे हैं
उनमें अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन्हें ये चेताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदा, चोरी, इस तरह की चीजें ये कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी देख के नहीं आते। जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो लोग हमारे अपने हैं। तो कृपया करके मैं उन कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीब हित में कार्य करें। छोटे छोटे कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, बेलदारों की बदलियां की जा रही है, उन्हें मौखिक तौर पर आदेश देके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उनको मनरेगा की दिहाड़ी वो भी कांग्रेस के नेता जो है वो बोले कि जिसको हम बोलेंगे उसी को लगेगी। तो मैं उन्हें ये चेताना चाहता हूँ कि समय रहते अपनी इन हरकतों से बाज आए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपका और आपके घर का घेराव करेगी।